हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे। तो जादूगर ही है, जादूगर ही ऐसा कर सकता है। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा अगर दिल्ली में आई बीजेपी की सरकार तो सब पर बढ़ जाएगा 15,000 रुपए महीने का अतिरिक्त बोझ। चौंकाने वाले खुलासे से सब हैरान। केजरीवाल ने मोदी शाह की बखिया उधेड़ दी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या बीजेपी दिल्ली की आम जनता पर 15,000 रुपए महीने अतिरिक्त बोझ डालने जा रही है अगर सरकार में आई? अगर बीजेपी दिल्ली की सरकार में आई तो सभी के लिए मुफ्त शिक्षा स्कीम को बंद कर देगी। जिस मोहल्ला क्लिनिक के भरोसे दिल्ली का गरीब बेफिक्र रहता है, उस पर बीजेपी अंकुश क्यों लगाना चाहती है? आखिर बीजेपी पर क्यों लग रहे हैं ऐसे आरोप और उठ रहे हैं ऐसे सवाल? केजरीवाल ने बीजेपी की जो सच्चाई बताई, उस पर उनकी क्या है चौंकाने वाली दलीलें? दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। खबर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और मौजूदा वक्त में राजधानी दिल्ली के चुनाव में जिस किस्म की उठापटक आप देख रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ भारतीय जनता पार्टी अपनाने पर तुली है। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र उसका जो दूसरा भाग जारी किया और जिस तरीके से उस पर हंगामा मचा, मगर इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एक बड़ा आरोप लगा है और कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर बीजेपी की नजरें जो हैं, बीजेपी उसमें कट करने जा रही है। दिल्ली की जनता को अब आने वाले दिनों में गरीबों को खास तौर पर 15,000 रुपए अतिरिक्त हर महीने खर्च करने होंगे। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के विरोधियों से लेकर राजनीतिक जानकार, यहां तक कि दिल्ली के कई इलाकों की जनता बीजेपी से सीधे सीधे सवाल करने लगी कि आखिर पिछले 10 वर्षों से गरीब जनता को मिलने वाली सुविधाओं को बीजेपी क्या वाकई खत्म कर देगी और ऐसा क्यों करना चाहती है? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि क्या है बीजेपी का पूरा खेल, मगर इससे पहले आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुनिए। एक बच्चे की आज प्राइवेट में इलाज करा, प्राइवेट में पढ़ा लो, 5,000 रुपए महीने का खर्चा एक बच्चे का तो आ जाता है। 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा सीधा। आज आपका सरकारी स्कूल में बच्चे 2 पढ़ रहे हैं, अच्छी शानदार शिक्षा मिल रही है, उनको 10,000 रुपए आपको हर महीने तो बच्चों की फीस पे खर्च करना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक में जाके आप इलाज कराते हो, एक डॉक्टर की फीस ही कम से कम, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 600 रुपए 700 रुपए कहीं नहीं रखे। फिर वो 2-4 दवाइयां लिखता है, 2-4 टेस्ट लिखता है। एक डॉक्टर की विजिट सिंपल खांसी जुकाम हो 2,000 रुपए लग जाते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में फ्री इलाज बंद कर दिया गया, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो महीने का आपका ये खर्चा, 15,000 रुपए तो ये खुद मान रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, आपके 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। अब कुछ और कहने लायक बचा नहीं है। दोस्तों, अब आपको समझाते हैं कि हुआ क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सरकार में आ जाती है तो जनता मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा जनता को। दोस्तों, दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के घोषणा पत्र की असलियत बताते हुए इसे जनता और दिल्ली के लिए खतरनाक बताया। क्यों है यह खतरनाक, उसकी दलीलें देते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र बेहद खतरनाक है। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में साफ साफ लिखा है कि यह मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे या नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को फ्री में इलाज मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं और दोनों संकल्प पत्र दिल्ली के लिए ही नहीं, देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। मुझे खुशी है कि इन लोगों ने ईमानदारी से कबूल कर लिया है कि इनकी असली नीयत और असली मंशा क्या है। कोई भी अगर इन संकल्प पत्र को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी, एक
गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। मगर दोस्तों जरा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो यह दिल्ली और दिल्ली की गरीब जनता के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि अगर बीजेपी ने ऐसा किया, पहली बात, बीजेपी ऐसा तभी कर पाएगी जब वो सरकार में आएगी। यह अलग बात है, राजनीतिक विश्लेषक अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी को दिल्ली की सरकार में सत्ता में वापस करने के लिए दूर की कौड़े बांध रहे हैं, एक तरीके से असंभव सा बता रहे हैं फिलहाल। क्यों, उसकी भी बहुत सारी रीजनिंग्स हैं, उसकी वजह हैं। आपको एक अलग वीडियो करके मैं उस पर बताऊंगा, और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। मगर आप थोड़ी देर के लिए मानिए, अगर बीजेपी सत्ता में आती है और ऐसा करती है, वो लाखों गरीब जो अपने इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक की तरफ भागते हैं, जिनको उनके घर के पास मोहल्ला क्लिनिक में उन्हें वो सारी दवा मिल जाती है, फिर वो कैसे इस सहूलियत को हासिल करेंगे। मगर दोस्तों, बात सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक तक सीमित नहीं। कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी तो दिल्ली के स्कूलों में केजरीवाल सरकार में जो शिक्षा सभी को बिना पैसों के फ्री में दी जा रही है, उसे रोक दिया जाएगा, उस पर अंकुश लगा दिया जाएगा, उसको सशर्त दिया जाएगा, यानी कि सभी को उसका फायदा नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की बीजेपी पर प्रहार को दर्शाते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा करेगी बंद। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में साफ साफ लिखा, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को मिलने वाली मुफ्त शिक्षा बंद की जाएगी। और आपने गलती से भी बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके घर का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आप खुद सुनिए अरविंद केजरीवाल को। और आज का इनका यह संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में यह लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, यह बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। यहां एक और बात आपको बताऊं कि जो बीजेपी अभी तक दिल्ली की जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को फ्री की रेवड़ी कह करके केजरीवाल सरकार को घेरने का प्रयास करती रही, अब वही बीजेपी अपने घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी को कैसे कॉपी पेस्ट करते हुए देखी है दोस्तों। उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से पिछले वीडियो में बताया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। मगर अब वो तो जनता के अधिकारों, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य है, उस पर कैसे कुंडली मार करके बैठना चाहती है, यह आपको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विस्तार से बताया। मोदी शाह पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। शायद तभी दिल्ली के सियासी नब्ज को सही से समझने वाले कह रहे हैं कि इसीलिए दिल्ली की जनता का रुझान एक बार फिर से दिल्ली में नो बदलाव, फिर से केजरीवाल बहुमत के पार का नारा लगा रही है जनता। शायद उनको केजरीवाल की योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है या मिल रहा है, तभी तो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद संजय सिंह केजरीवाल को जादूगर बता रहे हैं। संजय सिंह द्वारा बीजेपी पर प्रहार और जनता के लिए लाभदायक योजनाएं चलाने वाला जादूगर बताते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। वो कहते हैं, केजरीवाल जी हैं जादूगर, मुझे आप एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए
जिसने बिजली, पानी और महिलाओं की बस यात्रा फ्री की हो, शानदार सरकारी अस्पताल और स्कूल बनवाए। इसके बावजूद उन्होंने 10 साल दिल्ली को फायदे का बजट दिया। यह कोई जादूगर ही कर सकता है। अरविंद केजरीवाल जी जादूगर हैं। सुनिए संजय सिंह की जुबानी। सर सवाल है कुछ इससे अलग। एक तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने सभा में कहा कि वो जादूगर हैं, बनिए के बेटे हैं, तो फिर से चुनाव में बनिया कार्ड और जादूगर जैसे जो पहले भी उन्होंने चुनावों के दौरान ये बातें कही हैं, उसकी वापसी होते हुए दिख रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, हिंदुस्तान के एक मुख्यमंत्री का नाम आजादी के बाद जिसने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बस की यात्रा फ्री दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, फरिश्ते स्कीम जैसी स्कीम लागू किया, और बावजूद इसके 10 साल से मुनाफे का बजट दिया दिल्ली। एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो जादूगर ही है, जादूगर ही ऐसा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो आप शब्दों की बाल खाल में जाने के बजाय उनके काम बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली में चमत्कार करके दिखाया है, ऐसे स्कूल अस्पताल बनाए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करके दिखाया है, और ये अपने आप में बिल्कुल एक चमत्कार है, मैं तो कह सकता हूँ। दोस्तों, इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा दांव चला। दिल्ली के धोबी समाज के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने का ऐलान कर दिया, जिसकी चर्चा दिल्ली के समेत पूरे देश में हो रही है। क्योंकि जो फैसिलिटी दी जाएगी कल्याण बोर्ड बनाने के साथ साथ में, जहां पर वो ठेलिए लगा करके आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, उसका भी नियमितीकरण किए जाने का ऐलान किया जा रहा है। सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को। ये धोबी समाज की मांगे हैं। आज मैं इन मांगों को कबूल करते हुए ऐलान करता हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के तौर पे और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पे कि हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। धोबी समाज की किस्म किस्म की समय समय पे समस्याएं निकलती रहती हैं। फिर जब कोई समस्या निकलती है तो वो ढूंढते हैं किस नेता को पकड़ें। कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे उनकी समस्याओं का सुनवाई हो सके और वो प्लेटफॉर्म उनकी समस्याओं पे विचार करके उनको लागू कर सके। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरे दिल्ली के धोबी समाज के लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और पूरी दिल्ली में धोबी समाज का और इस प्रोफेशन का किस तरह से बेहतरी की जा सके, इसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। तो धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का ये काम होगा। आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड्डे हैं, प्रेस थड्डे हैं, थड़े होते हैं ना जहां पे प्रेस करते हैं, उनको नियमित किया जाएगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र के दोनों भागों में क्या है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है। वो बीजेपी जो अपने घोषणा पत्र में कह रही है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के पूर्व के मौजूदा वक्त के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे वो सभी को मुफ्त में दी जा रही शिक्षा पर अंकुश लगाने की बात उनके घोषणा पत्र में की गई है। जबकि आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि साहब हम उन सहूलियतों को और बेहतर करके लोगों के लिए और बेहतर करेंगे। धोबी समाज के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की घोषणा उसी कड़ी में से एक है। दोस्तों, अब ऐसे में जो बातें कही जा रही है कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई तो आम आदमी पर, गरीबों पर, जनता पर 15,000 रुपए प्रतिमाह और बोझ पड़ जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपको यह खबर कैसी लगी? आप क्या चाहते हैं? दिल्ली में क्या आम और गरीब जनता पर 15,000 रुपयों का बोझ बढ़े या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते और सराहते हैं, आपसे अपील कि आप अगर दूसरों को भी अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, तो हमारी इस खबर को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का।
हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे। तो जादूगर ही है, जादूगर ही ऐसा कर सकता है। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे।